सिद्धांत का प्रचार करना बहुत सरल होता है। गलत सिद्धांत का प्रचार लोग जब प्रारंभ करते सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कह रहे हैं। 20वीं शताब्दी में श्री गणेश किया था, अब नाम तो नहीं लेना था पर नाम लूंगा। श्री गणेश किया था ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने, और विस्तार कर दिया रामकिंकरोपाध्याय ने। एक नशा चढ़ा वक्ताओं के यहाँ प्रतीकवाद का। जहां देखो वहां प्रतीक ठूंस दिया। राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं, राधा जी त्याग की प्रतीक हैं। लियो यार, भगवान कृष्ण योग के प्रतीक हैं। प्रतीक प्रतीक पूरा प्रतीक कर डाला। अच्छा, जिन्होंने प्रचार किया वो उनकी एजुकेशनल कैरियर ऐसी कि वो स्नातक भी नहीं जिन्होंने इसका प्रचार किया, रामचंद्र दास, ये उनकी कैरियर। माने स्नातक माने मदन मोहन दास हम नहीं समझ पाएंगे, तो स्नातक माने बीए भी वो नहीं है जो जिन्होंने प्रचार किया। जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मुख देखा ही नहीं, उसी सड़ी लाश को जो धो रहे हैं उनको भी ये पता नहीं। देखिए प्रतीक क्या होता है। अध्यात्म जगत का आज थोड़ी गंभीरता सुनिए। कथा जरा जल्दी करके, मुझे आज आचार्य जी की समाधि के शिलान्यास के लिए जाना होगा। 6 बजे आज कथा विश्राम मिलेगी, फिर कल और सुना देंगे बढ़िया। और परसों भी 3 बजे से सुनाएंगे। राम कुमार दास का नहीं, 1 बजे नहीं, मैं मरने नहीं आऊँगा भैया। 3 बजे से सुनाऊंगा, मस्ती में सुनाकर फिर गंज बसोदा चला जाऊंगा, चिंता मत करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अध्यात्म जगत का, वो भी भारतीय, मैं जानकर विशेषण दे रहा हूं। रामचंद्र दास इसको बहुत गंभीरता सुनो, बहुत गंभीरता सुनना पड़ेगा इसको। भारतीय अध्यात्म जगत का सबसे प्रामाणिक सूत्र ग्रंथ है क्या? क्या नाम उसमें जानते हो नहीं? ब्रह्म सूत्र। क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म। क्यों रामचंद्र दास, क्या नाम है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र। इसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं और भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। क्या? भिक्षु सूत्र। भिक्षु सूत्र। और इतना प्यारा ग्रंथ है कि भगवान पाणिनि भी इसकी प्रशंसा करते हैं। पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयो। इसका अर्थ है पाणिनि से पहले ब्रह्म सूत्र की रचना हो गई थी। यही वेदांत दर्शन का प्राण है। इसी के लिए भगवान कह रहे हैं गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत का रचयिता मैं हूं, माने वेदांत सूत्रों का रचयिता। वेद व्यास के रूप में मैंने ही वेदांत सूत्रों की रचना की है। यहां इसका तात्पर्य है। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं
यदि भगवान को जानना या पाना है तो वेदांत का सहारा लेना पड़ेगा। वेदांत क्या है? वेदांत वेद्यम विभुम। क्या क्या कहा मैंने? वेदांत वेद्यम विभुम। क्यों क्यों माताओं, क्या कहा मैंने? वेदांत वेद्यम। कहाँ का वाक्य है ये? सुंदरकांड का। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। तो भगवान वेदांत वेद्य है। यहां रथ प्रत्यय दोनों धातुओं से हुआ है। विद ज्ञाने से भी हुआ है, विद लाभे से भी हुआ। अर्थात भगवान वेदांत के द्वारा, वेदांत के माध्यम से जाने जा सकते हैं और वेदांत के ही माध्यम से भगवान प्राप्त भी किए जा सकते हैं। हाँ, ठीक से ताली बजाओ, कोई मच्छर थोड़े मान रहे हो। एक हमारे परिचित साधु थे, तो उनको लकवा हो गया था, और लकवा हाथ में हुआ, मुख में हुआ। तो हमसे कहा कि जगत गुरु जी तुमको लकवा हो गया है। हमने कहा तुमने जीवन में दो गलती की। मुख से भगवान का मस्ती में कीर्तन नहीं किया और हाथ से भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाई। तो दोनों। तो मैं क्या कर रहा हूं? भगवान को जानना है और भगवान को पाना है तो क्या करना चाहिए? वेदांत का चिंतन करना चाहिए। अच्छा जी, वेदांत वेद्यम विभुम। संयोग ये है, उस ब्रह्म सूत्र की सूत्रों की संख्या बताऊं आपको, थोड़ी है संख्या, बहुत नहीं है। 455 सूत्र हैं। और आप सोचिए कितना प्यारा है कि पाणिनि भी स्मरण कर रहे हैं। पाराशरी शिलालिभ्याम भिक्षुनट सूत्रयोः। उसी ब्रह्म सूत्र में एक वाक्य कहा गया है, वो सूत्र में पढ़ रहा हूं। न प्रतीके नहीं सह। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि प्रतीक से भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए। न प्रतीके। क्यों? बोले नहीं सह, क्योंकि प्रतीक में भगवान रहते ही नहीं। तो जब भगवान प्रतीक में नहीं रहते तो काहे को प्रतीक का एक कमंडल चार करके रखे हो? इससे क्या लाभ होगा? जब भगवान खंडन कर रहे हैं, न प्रतीके नहीं सह, कह रहे खबरदार, आपकी भाषा बोल रहा, सावधान नहीं बोल रहे, खबरदार प्रतीकवाद का अवलंब अध्यात्म मत लेना, क्योंकि नहीं सह, क्योंकि भगवान प्रतीक में नहीं रहते। अच्छा, मैं आपको अब व्यवहार से समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। देखिए, प्रतीक अर्थ का अर्थ होता है अनुपस्थितौ उपस्थिति कल्पनम प्रतीकम। कोई वस्तु उपस्थित न हो, उसमें उपस्थित की कल्पना कर ली जाए, इसी को कहते हैं प्रतीक। जो वस्तु उपस्थित नहीं है और उसको अलंकार में उपस्थित कहा जा रहा है। तो मैं प्रतीकवादियों से विनम्रता से पूछता हूं
पहले वाले तो स्वर्ग में है, उनसे पूछ लेता हूँ, और आज जो स्वर्ग में नहीं है उनसे पूछता हूँ कि क्या रामचंद्र जी को आप अनुपस्थित मानेंगे? भगवान राम और भगवान कृष्ण तो निरंतर उपस्थित हैं। हम तुम भले मर जाएं, पर भगवान थोड़े मरते हैं। तो जब भगवान अनुपस्थित ही नहीं है तो वहां प्रतीकवाद की क्यों तुम चर्चा करने लगे कि राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति की प्रतीक है, तो तुम किसके प्रतीक हो? तब तुम मूर्खता के प्रतीक हो, तुम अपलाप के प्रतीक हो, तुम प्रलाप के प्रतीक हो। इससे देखिए, करुणा करके भारतीय संस्कृति की हत्या मत कीजिए और प्रतीकवाद का कोई आधार नहीं है। मुझे यह कहने में बहुत अच्छा लगेगा कि श्री अयोध्या में रामचरितमानस का संगतिवाद उपस्थित हुआ। संगतिवाद श्री काशी में विजयानंद जी ने युक्तिवाद, और वृंदावन में बिंदु जी ने, गोस्वामी बिंदु जी ने रसवाद, और इसके पश्चात किंकर जी ने रामायण में प्रतीकवाद उपस्थित किया, जो प्रामाणिक ही नहीं है। और आप लोगों के पुण्य से मैंने चित्रकूट में रामायण जी पर पदार्थवाद उपस्थित किया। तो देखिए, बिना कारण प्रतीक कहकर मस्तिष्क का व्यायाम मत करवाइए, न कीजिए। ब्रेन वॉश नहीं आप कर रहे हैं, ये ब्रेन ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए।